have to integrate 0 to 1 x log 1 by x और इसके 1 by 3 power dx. We have to substitute log 1 by x equal to t. तो यहाँ से x कितना बन जाएगा, e raised to the power minus dt, e raised to the power minus t. तो यहाँ से dx कितना बनेगा, माइनस e raised to the power minus t dt. तो सब्स्टिट्यूट कर दो आप i में. अब लिमिट्स यहाँ x की थी, अब t में सब्स्टिट्यूट कर लिया तो t की लिमिट्स बनेगी. तो रख लो, जब तुम्हारा x 0 था, यहाँ 0 होगा तो ये इन्फिनिटी, लोग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी. ठीक है, फिर तुमने रखा 1 तो लोग 1 0. अच्छा, अब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, e raised to the power minus t, और इसकी वैल्यू कितनी है, t, और इनकी सबकी पावर है 1 by 3. ओके, dx की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव e raised to the power minus t dt. बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो. नेगेटिव है तो यू कैन इंटरचेंज लिमिट्स, तो t की लिमिट्स हो जाएंगी 0 to infinity. t की पावर कितनी बनी, 1 by 3. e raised to the power कितनी बनी, यहाँ -1 है, यहाँ -1 by 3 है, 4 by 3 dt. तो तुमको देखने से लग रहा होगा कि ये गामा फंक्शन बन सकता है, लेकिन उसमें e raised to the power minus t हुआ करता था. क्या करते हैं कि जो भी ये पावर आपको होती है, अगर ये सिंगल t से अलग होती है तो उसको कुछ नया वेरिएबल एज्यूम करो. जैसे मैंने यहाँ इसको y एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ये आ गया. तो अब इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, y में. तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो जब 0 रखोगे तो 0, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी. अब t की वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई तुम्हारी, 3/4 y. ठीक है, यहाँ से t आया तुम्हारा 3/4 y. उसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करो और इसकी पावर है 1 by 3. ठीक है, इसकी वैल्यू तुमने रखी है y, तो e raised to the power minus y, और यहाँ से dt की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/4 dy. तो 3/4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, और बस अब इसे सिंप्लीफाई करना बच गया. तो जो कॉन्स्टेंट्स टर्म है उनको बाहर ले, जैसे 3/4 है, यहाँ से 3/4 की पावर 1 by 3 आएगा, ये भी मैंने बाहर ले लिया. और y is 0 to infinity e raised to the power minus y raised to the power 1 by 3 dy. अब ये गामा से कंपेयर कर सकते हो तुम, गामा के फॉर्मूले से. ये कितना बना, 3/4 raised to the power 4 by 3. ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, बोलो क्या होता है, गामा का फॉर्मूला, गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to infinity e raised to the power minus t raised to the power n minus 1 dt. तो बाकी सब तो सेम है आपका. n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 by 3, यानी कि n equal to 4 by 3, यानी यहाँ पे आपका गामा आ जाएगा 4 by 3. ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करना हो तो यू कैन राइट इट 1 + 1 by 3. तो गामा वाले फॉर्मूले से गामा n+1 equal to n गामा n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका, 1 by 3 गामा 1 by 3. Suppose you have to calculate 0 to pi by 2 sin x raised to the power 1 by 3 under root cos x dx. एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन और कोस के टर्म्स में, है ना, उससे कोशिश कर लो बनाने की. तो उसके लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन 8/3 x, ये ऊपर जाएगा. अब इसकी पावर है 1/2, ऊपर गया तो -1/2 x dx. फॉर्मूला क्या होता था जिससे तुमने कंपेयर करनी है, बीटा पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू, ये होता था साइन 2k - 1x कोस 2k - 1x dx. ठीक है, तो ये फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 1/2 इंटू 2 इससे कर लो. तो क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 1/2, 2p - 1 इज 8/3. तो p कितना बना, 11/3, 11/6, और 2k - 1 इक्वल टू -1/2
क्यू कितना बना 1/2 1/4 सो इट इज सॉल्व। कैसे करेंगे? अभी जस्ट तुमने रिलेशन पढ़ा है बीटा पी क्यू इक्वल टू गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गामा 11/6 इंटू गामा 1/4 अपॉन 11/6 प्लस 1/4। यू जस्ट सिंप्लीफाई इट सकते हो 1 + 5/6 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आता है 60/13 गामा 5/6 गामा 1/4 अपॉन गामा 1/2। You have to calculate 0 to infinity x square upon 1 plus x raised to the power 4 की whole cube upon into dx. You have to solve this. I am substituting tan square equal to x square equal to tan theta. तो यहाँ से मेरा 2x dx क्या आ जाएगा sec square theta d theta। वहाँ पे सब्सिट्यूट करो। अब लिमिट थीटा की बनेगी 0 to क्या बनेगा इन्फिनिटी में क्या बनता है π/2 रखो tan थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो तुम्हारा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसकी भी पावर 6 है तो 6 थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालो तो 1/2 आया बाहर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बट अपॉन में x भी आएगा जब तुम डी एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। अब x को थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से x को ले लो क्या आ जाएगी √tan थीटा ये आ जाएगी वैल्यू डी एक्स की। इसको रख दो। अब जस्ट सिंप्लीफाई तो करना है क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके √tan थीटा यहाँ बचा और नीचे बना आपका sec की पावर 4। कन्वर्ट करो इसे इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना बनेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ sin थीटा अपॉन √cos थीटा। ये गया ऊपर तो ये बना cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, और मैं इसको भी ऊपर लेके गई तो साइन की पावर 1/2 थीटा cos की कितनी बनेगी 4 - 1/2 कितनी बनी 7/2। आप कंपेयर कर लो फॉर्मूले से। तो जो आपका फॉर्मूला होता था 2p - 1 = 1/2 2q - 1 = 7/2 3/2 3/4 q = 9/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू बीटा 3/4 9/4 के टर्म्स में कन्वर्ट करो सॉल्व कर 5/1/28 pi after simplification।